गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, ढेर सारा गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने बच्चों को बताने जा रहा हूं किसके बारे में? रेसिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में और कंडक्टिविटी सेल के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी सेल। अब देखो बच्चे, क्लास 10th में भी और 12th में भी जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स हैं उसमें पढ़े होंगे। जब भी कोई वायर है, ठीक है, सपोज करो कोई कंडक्टर है, इससे जब करंट फ्लो करती है तो क्या फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है एनर्जी को लेकर, जिसको बोलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो अपोज करता है, उससे जो प्रॉब्लम आती है, जो बैरियर आता है, दैट यू ओनली सेड टू बी रेसिस्टेंस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो हेल्प करता है, जो सपोर्ट करता है, दैट इज सेड टू बी कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस अपोज, कंडक्टेंस सपोर्ट। रेसिस्टेंस अपोज, कंडक्टेंस सपोर्ट। ये ध्यान रखना है किसी में, किसी भी कंडक्टर में। अब देखो मेरे बच्चे, सपोज करो बच्चे, ये हमने एक वायर बनाया, ठीक है, मतलब कि कोई कंडक्टर है। तो ये इसका लेंथ को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, सपोज ये L से ये हुआ लेंथ, यहां से यहां तक हुआ लेंथ, और इसकी थिकनेस को हमने क्रॉस सेक्शन एरिया A से इंडिकेट किया। हमें मालूम मेरे बच्चों को ये थिकनेस हुआ, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ ये, और ये लेंथ है, दैट मींस ये लेंथ है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लेंथ, ठीक है। तो हमें मालूम है ये R इक्वल टू रो L अपॉन A, मालूम है ये, ठीक है। तो ये R हुआ मेरा रेसिस्टेंस, ये हुआ लेंथ, ये हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये हुआ रेसिस्टिविटी, जो क्या है? यही तो कांस्टेंट है मेरे बच्चे। कांस्टेंट होता है किसी भी मेटल का, ये कांस्टेंट होता है। फिजिक्स में यू हैव डन दिस, कांस्टेंट, जस्ट वेट बेटा, कांस्टेंट। एक मिनट बच्चे, इसे मैं रब कर दूं, चलो इसे घटा दो, कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट हुआ। अब देखो बच्चे, जब मेरे पास वायर है, कोई मेटल है, कंडक्टर है, चलो उसकी तो रेसिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया इस फार्मूला से, हमें ये मिल जाएगा, टेबल से मिल जाएगा या क्वेश्चन में दिया होगा। लेंथ हमें मालूम होगा, ए हमें ऑब्वियसली वायर से मिल जाएगा, तो चलो हमने उसकी रेसिस्टेंस निकाल लिया। बट ध्यान दो, अगर मेरे पास एक ग्लास है, सपोज देखो बच्चे, सपोज मैं दिखा रहा हूं, ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में क्या है? पानी है। अब पानी में सपोज हमने, रुक जाओ, ये सपोज करो, देखो बेटा, ये हमने इसमें सॉल्ट हमने मिक्स कर दिया। क्या? सॉल्ट हमने मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया। अब जब हमने मिक्स कर दिया तो इस लिक्विड की भी तो कोई रेसिस्टेंस होगी, कुछ कंडक्टेंस होगी। इसकी रेसिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करूंगा? सोचो, इसकी रेसिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करूंगा? ध्यान करो, इसकी रेसिस्टेंस में ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं? क्योंकि बेटा यहां पे ये L क्या है? यहां तो लेंथ है, यहां पे लेंथ, तो लेंथ की बात, ठीक है, तो इसकी मैं लेंथ निकाल सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तुम बोलोगे चलो सर ये हमने लेंथ ले लिया। बेटा ये लेंथ, अगर यही वाटर मैं किसी टेस्ट ट्यूब में दूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, किसी प्लेट में ले लूंगा तो लेंथ कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें लिया तो चलो ये ज्यादा है, अगर मैं किसी टेस्ट ट्यूब में ले लूंगा, पतला सा है, तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। ये तो वेरी कर रहा है, तो इसका मैं A और L तो मैं नहीं ले सकता हूं। तो यहीं पे मुझे यूज करना पड़ता है एक नए टाइप के सेल को, जिसको बोला जाता है क्या? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, जैसे देखो ये मैं दिखा रहा हूं कंडक्टिविटी सेल, देखो दिखा कंडक्टिविटी सेल, जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ। वैसे दो फिगर दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, किसी को भी मैं यूज कर सकता हूं, बट एक बार ये देख लो, दिख रहा है कंडक्टिविटी सेल। आप देखो, ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इसमें क्या L होगा, क्या A होगा, ये अभी समझा रहा हूं, ठीक है। चलो इसे हटा दो, जाओ, ठीक है। अब देख लो,
सपोज करो बच्चे हमने एक कंडक्टिविटी सेल बनाया, देखो सपोज करो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये हो गया एक रफ स्केच में बना रहा हूं, एक्चुअल फिगर तो मैं दिखा दिया हूं, ठीक है। ये सपोज करो एक कंडक्टिविटी सेल है, तो यहां से ऐसा एक ओपनिंग है, जिस ओपनिंग से हमने जो ग्लास लिया था लिक्विड, ये जो हमने ग्लास लिया था इसमें जो हमने वाटर में हमने सॉल्ट डाला, इस वाटर को या जिसकी भी हमें रेसिस्टेंस निकालनी है उसको हमने इसमें ऐसे डिप कर दिया, डिप मतलब कि पोर कर दिया। तो जब इसमें इसको डालूंगा तो ऑब्वियसली ये लिक्विड कहां आ जाएगा, इस बीकर में आ जाएगा या इस सेल में आ जाएगा, ठीक है। इसी को बोला था कंडक्टिविटी सेल, ये कंडक्टिविटी सेल है। देखो बच्चे अब क्या है, इसी के अंदर देखो यहां पे एक प्लेट होता है, ऐसा एक प्लेट होता है, ठीक है, मेटेलिक प्लेट होता है ये, ठीक है। और यहां भी एक मेटेलिक प्लेट होता है, ठीक है, यहां भी एक मेटेलिक प्लेट होता है। अब देखो मेरे बच्चे, इस दोनों के बीच में देखो, यहां पे इस दोनों के बीच में देखो, ये जो है इसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा। इसी डिस्टेंस को मैं लेता हूं एल लेंथ, जो हमने लिक्विड लिया इसकी जो मुझे जो रेसिस्टेंस निकालना है तो मुझे एल चाहिए, ठीक है, आर निकालना है तो एल तो मुझे चाहिए। तो एल में क्या लूंगा, जिस सेल में हमने डाला, जिस कंडक्टिविटी सेल में हमने डाला, उस कंडक्टिविटी के जो दोनों मेटेलिक प्लेट हमने लिया है, जो इलेक्ट्रोड लिया है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट मींस ये। अब चलो ये ए क्या लेना है, इसका एरिया तो कुछ होगा बच्चे, ये ए, यही ए हमने इसका ले लिया। तो अब देखो बेटा, अगर मुझे यहां पे निकालना है ये, तो हमें ये तो मिल जाएगा यहां से, ये लेंथ, ये भी मिल जाएगा इसके एरिया से। अब रेसिस्टेंस निकालने के लिए अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, तो अब मैं यूज करूंगा क्या, फिजिक्स में याद होगा एक व्हीटस्टोन ब्रिज, यू माइट हैव डन, किए हो व्हीटस्टोन ब्रिज, किए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा एक वीडियो है व्हीटस्टोन ब्रिज का, यू कैन चेक दैट, ठीक है। अब देखो ओके, तो कंडक्टिविटी सेल की जो रेसिस्टेंस है वो निकालने के लिए क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो फिजिक्स में यू माइट हैव डन, नहीं तो ऑलरेडी मैं बताया हूं, मेरा वीडियो बना हुआ है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, छोटा सा मैं एक आइडिया दे रहा हूं, चलो यहां पे एक देखो, ये जो एक हमने सपोज करो ऐसा हमने एक सर्किट बनाया है, देखो यहां पे ऐसा बनाओ, यहां पे एक रफ स्केच है बच्चे, रफ स्केच है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूं, यहां पे ऐसा बना दो, ठीक है, ये हुआ, ऐसे रखो, ठीक है। बीच में हमने कनेक्ट कर दिया यहां पे ऐसे, ये देखो बच्चे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, यही मेरा कंडक्टिविटी सेल है। यहां पे ये हमने ओपनिंग कर दिया, यहां पे मेटेलिक प्लेट था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका लेंथ एल है, जो हमने यहां पे, यही हमने कंडक्टिविटी सेल हमने यहां डाला। ये क्या था, कंडक्टिविटी सेल था, ये क्या था, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, ये कंडक्टिविटी सेल है, जो कि अभी हमने जस्ट पिक्चर भी दिखाया है। आप देखो बच्चे, इस कंडक्टिविटी सेल में हमने क्या डाला, पहले तो वो लिक्विड हमने डाल दिया, जो हमने ग्लास में सॉल्ट ऐड करके बनाया था, उसकी हमें रेसिस्टेंस निकालनी है, तो पहले उस लिक्विड को हमने इसमें डाला, उसके बाद हमने इसको इस पे डाल दिया, यहां पे इस सर्किट में हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो मेरे बच्चे, ये क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिस रेसिस्टेंस को मैं चेंज कर सकता हूं। ये मेरा रेसिस्टेंस नॉन रेसिस्टेंस है, ये भी नॉन रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखो, सपोज इसको हमने नाम दिया सपोज R1, चलो मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, चलो इसको R1 नहीं, जो मैं इसको दे रहा हूं R2 से, ये हो गया मेरा R2, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दे दूं, कुछ भी मैं कर सकता हूं, सपोज इसको मैं ले लिया R4, इसको हमने ले लिया R3, और इसको फिर मैं ले लूंगा R1,
ले सकता हूं, हमने कुछ भी नाम दे दिया। ये क्या है, ये जो बीच में हमने डाला है ये क्या है, गैल्वेनोमीटर में डाल सकता हूं, इसके जगह पे मैं एमीटर भी डाल सकता हूं। कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट डालना है जो कि डिटेक्ट कर सके जो करंट फ्लो करता है या नहीं। तो ये कौन सी, ये एक डिटेक्टर है। क्या है ये, डिटेक्टर है, डिटेक्टर है, डिटेक्ट करता है, पता करता है जो करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। वो तो मैं गैल्वेनोमीटर से भी पता कर सकता हूं, एमीटर से भी पता कर सकता हूं, यहां एमीटर भी मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या किया, इसी को हमने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। देखो, एक सर्किट से कनेक्ट किया, सर्किट से कनेक्ट किया। चलो ये ऊपर हो गया तो इसे हटाओ। ठीक है, यहां पे हमने बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा दिया। ठीक है, ऐसे हमने स्विच दे दिया, फिजिक्स में ऐसे किए हो। तो ये क्या हो गया बच्चा, मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करेगा, यस करेगा। अब देखो मेरे बच्चे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे यहां से चल रहा है, इधर से यहां डिवाइड होगा, इधर से ऐसा करंट डिवाइड हो जाएगा। सपोज ये करंट I है तो I1 I2 ऐसे डिवाइड होगा। यहां पे जाने के बाद बच्चे देखो, ये करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यस। यहां से ऐसे जाने के बाद ये करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो बच्चे देखो, इसमें एडजस्टमेंट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये हमने नॉन रेजिस्टेंस, 10 ओम 20 ओम 30 ओम कुछ भी है जो हमें मालूम है कितना ओम का है, ये भी कितना ओम का है वो भी हमें मालूम है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको ऊपर में ऊपर नीचे यानी कि कम ज्यादा मैं कर करके एडजस्ट करूंगा। तब तक मैं एडजस्ट करूंगा जब तक कि मैं देखूंगा इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 ना आ जाए। जब इसकी रीडिंग 0 आ जाएगा मतलब इससे करंट फ्लो नहीं कर रही है, करंट फ्लो नहीं कर रहा इससे। जब इससे करंट नहीं फ्लो करेगा मतलब क्या है, करंट ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये करंट इधर से जा रहा है, ऐसे करके इधर से चला, दिख रहा है। तो करंट ऐसे चला, ऐसे करके इधर चला गया, इधर से चला, ऐसे आ गया, इससे तो कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही है। जब इससे करंट फ्लो नहीं करेगी तो उस समय क्या करूंगा मैं, एक इसको इसे मैं रब करके मैं कुछ समझा रहा हूं बच्चे, देखो इसे मैं रब कर रहा हूं, देखो अब इसको रब करके मैं एक चीज दिखा रहा हूं। देखो, जब इससे करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये मेरा सर्किट हुआ, यहां से सपोज 5 एम्पियर चला, ये डिवाइड हो गया, फिर यहां से मिल करके फिर से 5 एम्पियर ही मुझे बनेगा। ठीक है, तो 5 एम्पियर यहां से चला, यहां से 5 एम्पियर मुझे मिल गया, यानी कि ऐसे डिवाइड हुआ ये। तो अब मैं क्या दिखा रहा हूं इसके सीए, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में एक फॉर्मूला होता है R1 इंटू R3, यानी कि अपोजिट वाला। चलिए यहां पे देखो, R1 ये इंटू, तो R1 इंटू R3, तो R1 इंटू R3, ठीक है, इक्वल टू R2 इंटू R4, इक्वल टू, इसे हटाओ, इसे हटाओ, R2 इंटू R4 इंटू R4, ठीक है। तो R1 इंटू R3, R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। तो यहां से मुझे नया क्या निकालना है, इसी का तो वैल्यू मुझे रेसिस्टेंस निकालना है, इसमें जो हमने लिक्विड डाला था उसी का मुझे रेसिस्टेंस निकालना है। यस यस, इसी का लिक्विड निकालना है। तो बेटा ये जो मैं रेसिस्टेंस निकालूंगा, किसका रेसिस्टेंस निकलेगा, वो जो हमने सॉल्ट डाला था और वाटर के साथ मिला करके वो उस सॉल्यूशन का, उस ब्राइन सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वो वही तो मेरा ये आएगा, और मेरा निकालना है R1। तो मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत इजी है। अब देखो R1 इक्वल टू R2 इंटू R4 अपॉन R3। तो यही मेरा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से मेरा ये निकल जाएगा, निकल जाएगा, यस और नो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके, इस डायग्राम को यूज करके मैं इस कंडक्टिविटी सेल का रेसिस्टेंस निकालूंगा, और वो जो रेसिस्टेंस आएगा कंडक्टिविटी सेल का नहीं आएगा, वो उस लिक्विड का आएगा, उस सॉल्यूशन का आएगा जिसको हमने इस कंडक्टिविटी सेल में डाला था। ठीक है यहां तक। तो इससे हमें क्या मिल गया, रेसिस्टेंस मिल गया, किसका,
उस सॉल्यूशन का। तो देखो बच्चे, अब इसे मैं हटा दे रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। देखो बेटा, अब देखो इसी फॉर्मूला पे मुझे क्या मालूम हो गया। देखो बच्चे, ये मुझे रेसिस्टेंस मालूम हो गया यहां से, यानी कि सॉल्यूशन का हमें रेसिस्टेंस मिल गया। एल तो हमें मालूम है, कंडक्टिव सेल जो हमने बनाया था इसका लेंथ ही तो एल है, और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ही था। तो हमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। तो क्या रेसिस्टिविटी नहीं मालूम होगा? ओके, तो निकल जाएगा। तो यही जो हमने बोला, हमें आर मालूम है, मतलब कि रेसिस्टेंस मालूम है किसका? इस सॉल्यूशन का, इस वाटर का हमें क्या मालूम? रेसिस्टेंस मालूम हो गया। किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से, इससे। ठीक है, एल हमें मालूम है, जब भी हमने उसमें कंडक्टिविटी सेल में डाला सॉल्यूशन का, तो उसकी लेंथ को, जो हमने पिक्चर में भी दिखाया था, लेंथ जो है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में, दो मेटेलिक प्लेट हमने लिया था, उसके बीच के डिस्टेंस को हमने एल माना, वो भी मिल गया मुझे। इसकी जो थिक एरिया था, यानी कि कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो प्लेट था उसका एरिया, इसका एरिया, प्लेट होगा तो उसका कुछ तो एरिया होगा, उस एरिया को हमने ए ले लिया, तो मुझे ये भी मिल गया। तो ये मालूम, ये मालूम, ये मालूम, तो रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। मतलब कि मेरा ये वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? किसी भी लिक्विड का या किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जो चेंज नहीं होता है, दैट इज ओनली रेसिस्टिविटी। कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है किसी लिक्विड का या किसी भी मेटल का, कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का, अलग अलग होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ये मुझे मिल जाएगा रेसिस्टिविटी। यस, अब रेसिस्टिविटी मिल गया तो देखो मेरे बच्चे, रेसिस्टिविटी मतलब क्या? जो अपोज करने वाला। तो अगर मेरा ये रो रेसिस्टिविटी है, तो रो का रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं, 1/रो मैं कर दूं, तो ये आ जाएगा मेरा कंडक्टिविटी, जिसको मैं के से रिप्रेजेंट करता हूं, जिसे कप्पा बोलता हूं। ठीक है, तो 1/रो यानी कि 1/रेसिस्टिविटी। ये क्या था बेटा? रेसिस्टिविटी। ये कांस्टेंट होता है मेरे बच्चे, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो ये रेसिस्टिविटी निकल गया मेरा। जब इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा कंडक्टिविटी। क्या आ जाएगा मेरा? कंडक्टिविटी आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, कंडक्टिविटी, हटाओ, वीटी। तो ये हुआ रेसिस्टिविटी, ये हुआ कंडक्टिविटी। ठीक है यहां तक। और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। ठीक है, 1/रो यानी कि 1/रेसिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, और 1/कंडक्टिविटी अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो रेसिस्टिविटी आ जाएगा मेरा। ओके, अब देखो इस फॉर्मूला को मैं फिर से लिख रहा हूं, देखते जाना। ये देखो क्या लिख रहा हूं, ये आर, दैट मीन रेसिस्टेंस। किसका रेसिस्टेंस? उस लिक्विड का, इक्वल टू रो रेसिस्टिविटी, एल लेंथ, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो मेरे बच्चे, किसी भी लिक्विड को जब मैं कंडक्टिविटी सेल में डालता हूं तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट होगा। किसी सेल का मैं लेंथ थोड़ी चेंज कर सकता हूं। ये तो मार्केट से मैंने एक इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट से हमने खरीदा है, परचेज किया है, तो ये लेंथ और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कभी चेंज नहीं होता है। तो किसी भी सेल का एल और ए कांस्टेंट होता है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होता है। तो जब कांस्टेंट होगा मेरे बच्चे, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो दोनों मिला करके कांस्टेंट होता है, जिसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। जिसे बोला जाता है सेल कांस्टेंट, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी स्टार से। ठीक है, यहां से सेपरेट कर दो, जी स्टार। जी स्टार मतलब कि सेल कांस्टेंट। अलग अलग बुक में सेल कांस्टेंट को अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है, बट मैं वही शो कर रहा हूं जो एनसीईआरटी बुक में शो किया गया है। ओके, देखो, तो जी स्टार मीन सेल कांस्टेंट। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? सेल कांस्टेंट हो गया। ये क्या है? सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट।
कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी सेल का, क्योंकि यहां एल और ए तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, इसी फॉर्मूला को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, R इक्वल टू रो जी स्टार, यस मैं लिख सकता हूं, ठीक है। R मीन्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, और ये हुआ सेल कांस्टेंट, तो R मीन्स रेसिस्टेंस किसका, लिक्विड का, रो रेसिस्टिविटी किसका, लिक्विड का, जी स्टार सेल कांस्टेंट किसका, कंडक्टिविटी सेल का, जो हमने यहां पे सेल लिया था, इस कंडक्टिविटी सेल का कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या मेरा ये फॉर्मूला आ गया, यस आ गया। तो बच्चे एक किस्से में एक और भी फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूं, ये रो इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर, क्या मैं लिख सकता हूं, यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप होंगे, किसके लिए, एंट्रेंस के लिए, जेईई के लिए, नीट के लिए और बोर्ड के लिए तो आना ही है, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो ये चीज हमें रो निकालने का एक ये फॉर्मूला मिल गया। अब बेटा जब रो मुझे मिल गया तो रेसिप्रोकल, ये क्या है, रेसिस्टिविटी, तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। देखो हमने क्या था, इसकी रेसिप्रोकल कर दिया तो कंडक्टिविटी मिल गया था मुझे, ठीक है। ये क्या था, रो था, रेसिस्टिविटी कहां, नहीं क्या रेसिस्टिविटी, देखो ये रेसिस्टिविटी, रो था रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी है, इसका रेसिप्रोकल हो गया कंडक्टिविटी के कंडक्टिविटी। तो बेटा अगर ये मुझे मिल गया तो 1 अपॉन रो, अब देखो 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इसका वैल्यू में क्या लिखा, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दूंगा, आर अपॉन जी स्टार, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और भी आ गया, ये वाली, तो इसे ध्यान रखना है। तो बच्चे हमने क्या क्या किया, हमने रेसिस्टेंस समझा, किसी भी लिक्विड का या सॉलिड का, मैं कहने को किसी भी मेटल का, मान लेते यहां पे केमिस्ट्री में लिक्विड ही किया जाता है, किसी भी लिक्विड का जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज आर, ठीक है। उसमें जो रेसिस्टिविटी, ठीक है, जो उसकी अपोज करता है, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू वो रेसिस्टिविटी हुआ, जो सपोर्ट करता है वो कंडक्टिविटी हुआ। तो वो हमने रेसिस्टिविटी किया, कंडक्टिविटी किया, रेसिस्टेंस किया, कंडक्टेंस किया, सेल कांस्टेंट किया। तो ये सारे चीज हमने किसके किया, लिक्विड का और कंडक्टिविटी सेल का। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज नहीं। वैसे भी थैंक यू मेरे बच्चे, ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपना नाम अपने पेरेंट्स का नाम बहुत ऊपर ले जाओ। ओके, थैंक यू।